है सेवा 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 सेवा। मेन चीज़ पहले सुनो तो सेवा क्यों ली जाती है इसको समझाया जाएगा ना। आप डॉक्टर को इतना पैसा क्यों देते हो? अगर आप में कोई बीमारी ना हो तो कोई डॉक्टर को पैसा देने जाएगा? लेकिन अगर बीमारी है, डॉक्टर 10 लाख मांगेगा तो देना पड़ेगा। डॉक्टर कहेगा इतनी बड़ी बीमारी है कि शाम तक ऑपरेशन नहीं हुआ तो आपकी बीवी की जान बचने वाली, तब आदमी कहेगा डॉक्टर साहब 10 लाख ले लिए बीवी की जान बचे, भले जान बचे न बचे। इसी तरह से आपकी गठरी भारी है, पापों की इतनी बड़ी गठरी लादे बैठे हो, भगवान के कानून का इतना उल्लंघन किया। बस इसी दुनिया की दौलत को इकट्ठा करने में आत्मा की बातें भूल गए आप। इसलिए भगवान कहते भाई अब कर्जा चुकाओ। आप यहाँ धन दौलत इकट्ठा करने के लिए नहीं भेजे गए थे आप। धन दौलत उतने जरूरी था जितना शरीर की रक्षा। कोई ले करके चलना थोड़ा गठरी बांध कर बैंक में 10-20 लाख रख दो। आपको तो सब छोड़ करके चलना। जो चीज़ आपके साथ जाने वाली है, आत्मधन की अमोलक, थोड़ा कम करो भाई लाउड स्पीकर। जो दौलत जो पूंजी आपके साथ मौत के बाद जाने वाली है, इसको आत्मधन की अमोलक दौलत यानी भजन कहा जाता। नाम कमाई, शब्द कमाई कहा, इसके परे तो भजन ही है साथी। रेमन भजन भी न अकेला चलेगा, अब कायम न जग का झमेला रहेगा। जितना बवाल देख रहे हो या जितना बवाल आपने पाला है, बवाल तो दुनिया में पहले भी था, और जब आपने जन्म लिया तो आप भी बवाल में फंस गए। ये इकट्ठा इनको मन लिया, ये इकट्ठा किया, इकट्ठा किया। महापुरुष कहते इतना बवाल क्यों ले लिया, इतना बोझा आपने क्यों लाद लिया कि कमर आपकी गर्दन टूट रही है। रेमन समझ के लाद लदनिया, बोझा उतने लादा जाता जितना ढो सको, आपकी गर्दन न टूटने पाए। 50 किलो उठाने की शक्ति और 1 कुंतल की गठरी उठा लोगे तो गर्दन बचने वाली है, टूट जाएगी गर्दन। बैठ जाओगे, जमीन पकड़ लोगे, गिर जाओगे, बोझा ज़्यादा हो जाएगा। आपने इतना ज़्यादा बोझा लाद लिया है, नहीं चल पाओगे। जीवात्मा का कल्याण कर ही नहीं सकते हो अब आप, क्योंकि जीवात्मा के कल्याण के लिए जो मंजिल आपको तय करनी है, ये बोझा लेकर उस रास्ते पर नहीं चल पाओगे। रास्ता बड़ा फिसलनदार है। अगर आपके ऊपर बोझा ना हो तब भी चलना कठिन है। जैसे बर्फ़ पर चलना है, सीधी पहाड़ी पर चढ़ना हो तो बिना बोझा के भी चढ़ना कठिन होता, बिना रस्सी वस्सी के। अब रास्ता फिसलन है, गिर जाओगे फिसल कर। ऊपर से बोझा इतना बड़ा माया का लाद रखी गठरी, नहीं चल पाओगे। इसलिए जब सद्गुरु आपको पकड़ते हैं, अपनी शरण में लेते हैं, अपने सत्संग में भर्ती करते हैं, आपको नामदान गुरु दीक्षा गुरु मंत्र देते हैं, परमार्थ में यानी नाम कमाई, शब्द कमाई, भजन में जब लगाते हैं तो कहते भाई ये गठरी कुछ उतार दो, ये बोझा हल्का हो जाएगा। आप कहते महाराज हम तो और लेने के लिए आए थे, हम तो सोचते थे एक दुकान और हो जाएगी, हम तो इसीलिए पूजा में आए थे, सत्संग में आए थे। हमारे पास एक दुकान डोभी में है, चलो मथुरा चलेंगे, गुरुजी के सत्संग में एक दुकान और हो जाएगी। हम तो आपके सत्संग में इसलिए आए थे, थोड़ा पैसा और बढ़ जाएगा, दौलत बढ़ जाएगी। हम कम कराने नहीं आए थे। और महात्मा कहते ना, कम कराना पड़ेगा। एकदम कम कर दोगे जल्दी हो जाएगी। जैसे मीराबाई ने सब त्याग देगा, छोड़ो। मीराबाई ने सारा बोझा उतार करके फेंक दिया, पग बांधे घुघरू नाची मीरा। मीरा दर्द दीवानी, दर्द मुरी का कोई जानी।
रैन दिना मुरी नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। बेकल तड़पूं पिया तुम कारण, जागो रैन बिहानी। ऐसा वैद मिले कोई भेदी, देश विदेश पिछानी। जासे कहों बिरह तन केरी, फिर नहीं भरमो खानी। कहा कोई नहीं मिल रहा, खोजत फिरूं भेदवा घर कर, कौन करत बखानी। उस घर यानी अपने प्रीतम का, पिया का, परमात्मा के घर का मैं भेद खोज रही हूँ। कोई हमको बताने वाला जानकार मिलता ही नहीं। लेकिन भगवान तो भगवान है, जिन खोजा तिन पाइया। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। जो वास्तव में दिल से भाव से खोजेगा उसको भगवान भी मिल जाते। मीराबाई कहते कि खोजत खोजत संत रविदास मिले मुर सतगुरु, देने सूरज शहदानी। मैं मिली जाई पाए पी अपना, तब मेरी पीर बुझानी। मीरा खा खलक टंडारी, तब अपना घर जानी। मीराबाई कहती मुझे खोजते खोजते गुरु रविदास मिल गए। कोई मार्ग बताने वाला तो मिलेगा, कौन जानता। अब दुनिया तो अंधे बहरे, देखो गया में लोग चले आते। महात्मा बुद्ध जी यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किए, लेकिन सबको तो गया में उस पीपल के नीचे ज्ञान होगा? महात्मा बुद्ध को हो गया। अब सब लोग सोचते नहीं सबको ज्ञान हो जाएगा, बिना मास्टर के कोई पढ़ पाएगा। मीराबाई कहती भाई मुझे मास्टर मिले, गुरु मिले भेद बताने वाले, और गुरु रविदास की दया से मैंने पिया को, प्रीतम को प्राप्त कर लिया, परमात्मा को प्राप्त किया। लेकिन मीराबाई कहते हैं कीमत बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ी। ये सौदा इतना महंगा है कि मैंने चित्तौड़ का राजपाट सब त्याग दिया इसके लिए। परमात्मा को पाने के लिए, स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर भगवान को पाने के लिए मैंने सारे संसार में अपने लौकिक जीवन में जैसे आग लगाकर भस्म कर दिया जाता, मैंने सब कुछ सत्यानाश का। मेरा खाक खलक, खलक माने संसार होता है, खाक माने जला करके खाक कर दिया, राख कर दिया। खाक करने का मतलब मैंने चित्तौड़ का महल किला सब त्याग दिया, छोड़ करके मीराबाई जंगल चली गई। अब एक स्त्री के लिए, औरत के लिए मामूली बात नहीं, वो भी एक महारानी के लिए। मीराबाई कोई मामूली स्त्री तो थी नहीं, राजरानी थी। किला है, महल है, सैकड़ों नौकर चाकर सेवा में लगे, लेकिन आज जंगल में पग बांधे घुघरू नाची मीरा। लेकिन अब मीराबाई की तरह तो बनना कठिन है। अब आज के ज़माने में ऐसा किया जाए, आप कहोगे महाराज हम तो और लेने आए हैं, हम तो इसलिए सत्संग में आए हैं कि हमारे घर में भूत है, प्रेत है, चलो सत्संग में ठीक हो जाएगा। घर में नाती पोता पैदा हो जाएगा, सत्संग में चलेंगे। बेटे बहू को नौकरी मिल जाएगी, सत्संग में चलेंगे। हमारी आपका नज़रिया और मीराबाई के नज़रिया में थोड़ा अंतर है, और जब तक हमारा आपका नज़रिया मीराबाई की तरह नहीं बनेगा तब तक ये भजन वजन बनने वाला। दुनिया का लाभ तो मिलता रहेगा, आपके प्रारब्ध में मिल जाएगा, नहीं मांगोगे तब भी मिलेगा। आप अपने खेत में गेहूं बो दिए हो तो 4 महीने के बाद तो गेहूं काटोगे ही। पूर्व जन्म में जो कर्म करके आप पैदा हुए हो, आप गुरु महाराज से ना भी मांगोगे आपको उसका परिणाम तो मिलेगा ही। अब यह है कि नामदान ले लिया, कोई दुख है तो उसमें सूली का कांटा बन जाएगा। सत्संगियों के लिए सहूलियत तो हो जाती, बाकी नहीं भी सत्संगी रहोगे। जो लोग कोई पूजा पाठ धर्म कर्म नहीं करते, भगवान को 10 गाली रोज दे रहे हैं, कहते रामायण जला दो, गीता जला दो, रामायण
रामायण काल्पनिक है, राम का जन्म नहीं। नेता लीडरों का भाषण देखते हो, भगवान राम किण को गाली देने वाली। आज जो बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर कार मोटर से घूम रहे हैं, अब आप भगवान का भजन करने वाले पैदल पैदल घूम रहे हो। सबके प्रारब्ध होते हैं। अब यह है कि आपने परमार्थ का रास्ता पकड़ लिया और वो कार मोटर से तो घूम रहे, लेकिन आगे उनका नरक का रास्ता होगा। बस इसी जन्म में मंत्री मिनिस्टर बनकर घूमेंगे। कबीर गुरु की भक्ति बिन अब राजो गधा हो, लादी लादे और की घास न डारे। इसके बाद अब रास्ते बदलेंगे। जो संसार का भोग भोग करके मरेंगे, केवल राजपाट भोगते मरेंगे, अगले जन्म उनको नरक और 4 खान 84 में जगह मिलेगी। लेकिन जो लोग दुख उठावें, सुख उठावें, कष्ट और तकलीफ में हैं, लेकिन गुरु महाराज मिल गए, परमार्थ के मार्ग पर हो, आपका रास्ता आगे बदल जाएगा। आपको स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, देवी देवता ईश्वर भगवान। अगर कहीं आपकी भजन भक्ति का कोटा पूरा हो गया, अमर देश सतलोक तक आपकी मंजिल है, वहाँ तक चलना लक्ष्य है। मान लो अधूरा रह गया तो एक जन्म की जगह एक जन्म और लगेगा। भजन भक्ति का कोटा आपका नामदान लेने के बाद अधूरा रह गया, एक जन्म 2 जन्म और आपको गया में जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन मानव जन्म मिलेगा। ये नामदान का प्रताप होता। जिसको 5 नाम का नामदान मिल गया, जिसको सदगुरु से नामदान मिल जाता, गुरु दीक्षा गुरु मंत्र, ऐसे जीव कभी नरकों में नहीं जा सकता। 4 खान 84 में गाय बैल कुत्ता बिल्ला में भी नहीं जाएगा। अगर उसके भजन भक्ति का कोटा अधूरा रह गया तो उसको एक बार फिर गया में मानव का जन्म, मनुष्य घर में, किसी अच्छे सत्संगी के घर में आपको जन्म मिल जाएगा। फिर बचपन से भक्ति में लग जाओगे। मान लो जन्म में भी कोटा अधूरा रह गया तो एक जन्म आपको फिर लेना पड़ेगा। करीब करीब ये 4 जन्म का कोटा होता। 4 जन्म जाते जाते ज़्यादातर जीव पार हो जाते। कोई रेयर केस में अगर मान लो कुछ % बच भी गए तो 5वां जन्म। अब जो संत यहाँ धरती पर मौजूद रहेंगे वो आपको अपनी क्लास में भर्ती कर लेंगे। मान लो गुरु महाराज आपको जो नामदान तो चले गए। जैसे गुरु महाराज भी कहते थे भाई हमारी सत्संग में साहब कबीर के ज़माने की आत्माएं आज भी पड़ी हुई हैं अपने जय गुरुदेव मिशन में, जिनको कभी साहब कबीर ने नामदान दिया 600 बरस पहले। अब उनके कई जन्म हो गए। कबीर साहब का भी सत्संग सुना, दादू साहब में भी आ गए, भूखा साहब, बुल्ला साहब, राधा स्वामी मिशन में भी नामदान लिया, सत्संग सुना। अब उनको क्या पता हमको नामदान मिला हुआ। दूसरा जन्म हुआ तो नामदान का तो पता रहेगा नहीं। नामदान तो इसी जन्म में कितने लोग भूल जाते हो। अगला जन्म आपका होगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा हमको नामदान मिला। लेकिन सदगुरु के यहाँ आपका लेखा जोखा चलेगा। वहाँ मोहर लग चुकी है कि भाई जीव को संतों की मोहर लग गई, नामदान मिल चुका। बस कोई ऐसा कार्य, बहुत मेहनत नहीं करनी होगी। बस धीरे से आप कहीं न कहीं सत्संग में जुड़ जाओगे। आप वहाँ भी सत्संग सुनोगे। जैसे आज आपका काम अधूरा रह गया, अमर देश सतलोक आप नहीं जा पाए, जन्म मरण नहीं छूट पाया, आपकी मौत हो गई, अगला जन्म फिर गया में हो गया। आपको ये तो पता रहेगा नहीं कि हमको नामदान मिला था। अब कई बार मिला है कुछ पता नहीं आप। तब पूज्य महाराज जी की संगत में फिर मथुरा में भर्ती